हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम सब बाल भारती क्लास 5th का साइंस का चैप्टर फूड एंड हेल्थ पढ़ने वाले हैं। होप आप सबको मेरी वीडियोस हेल्प कर रही हूँ और पसंद आ रही हूँ, तो इसीलिए पहले सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी मेरी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फूड एंड हेल्थ। देखिए, बड़ा बेसिक सा चैप्टर है और हमने ये सब चीज़ें पढ़ी भी हैं 4th क्लास में। ठीक है, चैप्टर में नया कुछ भी नहीं है। नया थोड़ी सी डिसीज़ेस के बारे में जानेंगे इसमें हम, और डिसीज़ेस कैसे होती हैं, कैसे उनसे बचें, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। रोहित बहुत थक गया प्ले करने के बाद। थोड़ा सा ही खेल के थक जाता है। बहुत ऐसा आप सब भी ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, स्टेमिना कम है या एनर्जी कम है। ठीक है, ही उसको बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, वो ढंग से खाता पीता नहीं है। सोमा अच्छे से प्ले कर सकती है घंटों घंटों तक बिना थके, वो बीमार भी कम पड़ती है क्योंकि वो बैलेंस्ड हेल्दी मील्स खाती है। हम सबको सोमा की तरह एक होलसम पूरी एक बैलेंस्ड हेल्दी फूड खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और अपनी सराउंडिंग्स भी क्लीन रखनी चाहिए। आसपास गंदा होगा तो बीमारियां फैलेंगी ही फैलेंगी। ठीक है, हमें अपना हाउस के आसपास ट्रीज़ लगाने चाहिए क्योंकि ट्रीज़ तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हेल्प करते हैं। पानी साफ़ पीना चाहिए, गंदे पानी से भी हमें बीमारियां हो जाती हैं। हमें एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बॉडी मूव करते रहने के लिए, और रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट भी करना ज़रूरी है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, इनफ रेस्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस। तब हम ये सब पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है बैलेंस डाइट, फूड जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और साथ ही रफेज और वाटर भी। इसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। बैलेंस डाइट मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिशंस राइट अमाउंट में हों। ठीक है, ये सब आप इस फोटो में देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम वर्क और प्ले कर सकते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं सीरियल्स, पल्सेस, स्वीट पोटैटो, शुगर। प्रोटीन हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में। इस मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, पल्सेस, ये सब रिच होते हैं प्रोटीन में। कहते हैं ना, दाल खाओ प्रोटीन है। ठीक है ना, एग बहुत हाई प्रोटीन है, पनीर खाओ प्रोटीन है। फैट भी हमें एनर्जी देता है, मैंने अभी यहाँ पे भी बताया था आपको। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं। फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। वेजिटेबल ऑयल, बटर, घी, ये सब फैट में रिच होते हैं। विटामिन हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, हमारी एपेटाइट इम्प्रूव करते हैं, हमें डिसीज़ से लड़ते हैं, हमारी बॉडी फाइट डिसीज़ एबिलिटी टू इंक्रीज़ करते हैं। मिनरल हमें हेल्प करते हैं ग्रो और डेवलप करने में हमारी बॉडी को। हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज हैं, हमें खाने चाहिए। नेक्स्ट आता है रफेज, ये हमें फाइबर होता है, हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से मिलता है जिससे हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है, पूरी फूड अच्छे से मूव कर पाता है। हमारी बॉडी के अंदर भी तो फूड हमारा मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है ये सब। तो रफेज और वाटर ही हेल्प करते हैं पूरा डाइजेशन प्रोसेस में, फूड मूव कर पाए और हम अच्छे से अपनी स्टूल पास कर सकें, हमें अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पा सकें, ढंग से पॉटी जा सकें। ठीक है, फूड मस्ट बी कुक्ड विद केयर, फूड भी ध्यान से पकाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम फूड गलत तरीके से बनाते हैं या पकाते हैं जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू हम लूज़ कर देते हैं, उसके न्यूट्रिशंस कम या ख़त्म हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ बता रही हूँ। यहाँ एक दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सीरियल्स या दालें। हमें जिस पानी में हम भिगोते हैं उसी पानी को भी हमें यूज़ करना चाहिए, उसके पानी में ही उसके न्यूट्रिशंस आ जाते हैं। दाल भिगोते हैं, ढककर भिगोएं और आरओ के वाटर में भिगोएं। उसके बाद क्या करें, उस जब आप उसको चढ़ा रहे हैं भिगोने में या कुकर में, तो आप एज इट इज़ उस पानी के समेत चढ़ाएं, वो फेंके नहीं। कुछ लोग फेंक देते हैं पानी। वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स भी कोई लोग पानी में भिगोते हैं और फिर निकाल के सब्ज़ी छोंक देते हैं, पानी फेंक जाता है। नहीं, पानी नहीं फेंकना है। उस पानी में जो न्यूट्रिशंस हैं उस पानी समेत उसको उतना ही पानी ले जितना आपको सब्ज़ी में डालना है, उतने में ही डालें उसको। ठीक है ना।
या फिर, और वैसे भी कटी सब्ज़ी नहीं धोनी चाहिए, साबुत सब्जियों को धो, अच्छे से रगड़ के धो, उसके बाद उसको छीलो, काटो, काटने के बाद धोगे तो वो सब कुछ वॉश अवे हो जाएगा उसका। आगे चलते हैं, कीप फिट। मसल्स बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेबी इफ़ दे आर नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे मसल्स का तो वो वीक पड़ जाएंगी। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है ताकि आप डेवलप कर सकें अपनी मसल्स, अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप में रख सकें। ठीक है, एक्सरसाइज जब हम लेते हैं तो क्या होता है, एयर बहुत ही तेज़ी से हमारे अंदर अंदर बाहर लंग्स से फास्ट रेट पे जात करती है। इससे हमारी ऑक्सीजन अंदर बाहर बहुत ही तेज़ी से, बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और वाटर वेपर्स बाहर आते हैं। हार्ट अच्छे से फास्टर बीट करता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट चलता है और हमारा नर्वस सिस्टम भी मोर ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचाता है। तो ये सब पूरे प्रोसेस से क्या होता है, हमारा सारा सिस्टम इम्प्रूव होता है, हेल्दी बनता है। वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स टू कीप आवर बॉडी फिट। अब नेक्स्ट कीप फिट के लिए पॉस्चर है, पॉस्चर भी इम्पॉर्टेंट है। गलत पॉस्चर में बैठते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे ख़राब होगी, इसलिए हमें बैठना, सिट, स्टैंड, खड़े होना और चलने का पॉस्चर हमें हमेशा सही रखना चाहिए। सीधे बैठो, सीधे खड़े हो, वॉक अपराइट, बिल्कुल सीधे होके चलो। करेक्ट पॉस्चर हमें अच्छी अपीयरेंस भी, अच्छी लुक्स भी देता है और हमारे जॉइंट्स और भी अच्छे फ्लेक्सिबल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। वरना कमर में दर्द, घुटनों में दर्द ये क्यों आते हैं, रॉन्ग पॉस्चर्स की वजह से आते हैं। आगे चलते हैं, इनफ रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है, रेगुलर आवर्स की स्लीप ज़रूरी है ताकि मसल्स रिलैक्स हो सकें। ठीक है, हमारी बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए उतना हमें उसको देना चाहिए। ये नहीं है 4 घंटे 5 घंटे बाकी टाइम जी टीवी मोबाइलों में लगे रहे। एक प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है, हम फ्रेश फील कर सकें, दोबारा काम करने के लिए तैयार रहें ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें, वरना काम अच्छे से भी नहीं हो पाएगा। स्लीप ऑल्सो गिव्स टाइम फॉर अ बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर। हमारी बॉडी ग्रो के लिए, कहते हैं ना, बच्चों को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, या बीमार लोगों को ज़्यादा रेस्ट चाहिए या ज़्यादा नींद चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी रिपेयर हो रही है। तो उनको बॉडी जो ग्रो कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं उनको भी सोने का टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। डिसीज़ेस, बीमारियाँ। जब हम बीमार पड़ते हैं तो ना ही हमारी बॉडी, नाइदर आर बॉडी एंड नॉर आर माइंड, हमारी माइंड भी हमारा रिलैक्स नहीं होता, बॉडी भी नहीं होती। डिसीज़ एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें बॉडी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है। डिसीज़ किसी भी कारण से हो सकती है। कुछ डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ये तो वो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, बॉडी के हमारे किसी पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करते हैं, जिससे ये हो सकती हैं, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करना स्टॉप नहीं करती। जैसे डायबिटीज़ है, हमारा इंसुलिन लेवल को अफेक्ट करती है, तो हमारी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग में वो अफेक्ट नहीं करी, हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती रहेगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी चीज़ की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी मतलब कमी, ये की वजह से किसी मिनरल या विटामिन की हमारी बॉडी में ये बीमारियां हो जाती हैं, इनको डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी डिसीज़ 2 टाइप की हो सकती है, एक नॉन कम्युनिकेबल, एक कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे को ना फैले, कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे को फैल जाए। ठीक है, पहले हम नॉन कम्युनिकेबल पढ़ते हैं, फिर कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल तो बहुत कॉमन, जैसे हमारे कोल्ड हो गए, कोरोना आया था, या हमें कोल्ड कफ हो जाता है, ये सब हमारे फैल जाते हैं ना एक से दूसरे को, तो ये कम्युनिकेबल होते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल अभी हम जब यहाँ पढ़ेंगे, ये सब किसी डेफिशिएंसी डिसीजेज़ हैं, ये सब किसी हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर विटामिन की या मिनरल की कमी की वजह से हो जाती हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी को इसलिए अफेक्ट करती हैं। ये ऊपर हमें एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ा था, अर्थराइटिस, या ये अर्थराइटिस बोन्स की बीमारी होती है, बोन्स वीक हो जाती हैं। इसमें इंसुलिन लेवल हमारी बॉडी का, जो कि हमारी, देखिए सेंटेंस पढ़िए, सम डिसीजेज लाइक डायबिटीज और अर्थराइटिस आर कॉज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। पर्टिकुलर पार्ट का फंक्शन गड़बड़ गया, पूरी बॉडी का नहीं, पर इससे हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में वीकनेस आ गई या कुछ प्रॉब्लम हमें आती है। आइए पढ़ते हैं। ये डिसीजेस पास नहीं होती है एक से दूसरे को। कुछ हैं, पहली है नाइट ब्लाइंडनेस,
ये होती है विटामिन ए की कमी से। इसको दूर करने के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया, टमाटो, बटर, फिश, ये सब हमें खाने चाहिए क्योंकि इन सब में बहुत सारा विटामिन ए होता है। इसमें होता क्या है, इसमें पेशेंट को ना डिम लाइट में, कम लाइट में नज़र नहीं आता है। नेक्स्ट है बेरी बेरी। ये होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, इसको दूर करने के लिए, क्योंकि ये राइस, मीट, पल्सेस, इन सब में बहुत विटामिन बी है तो ये खाने चाहिए। नेक्स्ट है स्कर्वी। ये होता है विटामिन सी की कमी से। इसके होने से जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, गम्स जो मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लड आने लगता है। ठीक है, इस विटामिन सी किसमें रिच होते हैं, आंवला, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो, इनसे हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से, जिससे हमारी बोन्स सॉफ्ट बनने लगती हैं। तो हमें विटामिन डी अलॉन्ग विद मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब हमारी बोन्स, टीथ को हार्ड बनाती हैं, इसलिए हमें दूध और उसके प्रोडक्ट्स से ज़्यादा लेने चाहिए, इनमें ये सब होते हैं। नेक्स्ट है ग्वाइटर। ग्वाइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से। जो हमारे नेक के आसपास ग्लैंड्स होते हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। इनको हम रोक सकते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट खाकर। सी फूड भी रिच होता है आयोडीन में, तो वो भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है अनीमिया। अनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से। तो जब अनीमिया में क्या होता है, जब आयरन की कमी हो जाती है तो जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो भी कम हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है वो कम हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए हमें फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उस वजह से। तो आयरन इन सब चीज़ों में पाया जाता है, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़े, आयरन बढ़े और एनीमिया ठीक हो। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। कम्युनिकेबल डिसीज़ेस में आपकी ये स्प्रेड हो सकती हैं एक जने से दूसरे जने को। ठीक है, अब वो स्प्रेड हो सकती, जो स्प्रेड होते हैं ना वो किससे होते हैं, जर्म्स या माइक्रोब्स से होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगाई, आपने पढ़े हैं ये चारों, फोर्थ में भी। ये जर्म्स स्प्रेड हो सकते हैं कफिंग से या स्पिटिंग, थूकने से, स्नीजिंग से ये फैल जाते हैं। और ये दूसरे इंसान की बॉडी में नोज से, माउथ से या फूड, पानी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और फिर ये दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स ऑफ द स्किन। अगर स्किन पर कोई कट भी लगा हुआ है तो उस वहाँ से भी एंटर कर जाते हैं। बैक्टीरिया डिसीजेस करता है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लग, मेनिंगिटिस। प्रोटोजोआ मलेरिया, एमोबिया, डिसेंट्री, ये बीमारियां करता है। वायरस कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये बीमारियां करता है। अब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये डिसीजेस फैलती हैं। क्या वो तरीके हैं, पहला कि डायरेक्ट कांटेक्ट में, बंदा कोई बीमार है, हम सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में उस बंदे के जाएंगे तो ये बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवॉर्म, वूपिंग कफ, स्कारलेट फीवर, ये सब किसी डायरेक्ट कांटेक्ट में, बीमार इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से फैल जाती हैं। आइदर थ्रू क्लोथिंग और अदर आर्टिकल्स यूज बाय द सिक पर्सन, खाली उसके पास जाने से भी। और कभी कभी क्या होता है, हम बीमार इंसान की कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, उसके कपड़े को यूज़ कर लिया, उसका हैंकी यूज़ कर लिया, या उसका कोई कॉम्ब यूज़ कर लिया हमने, उसका कोई टूथ ब्रश या कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो उससे भी इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, बीमार इंसान का नहीं यूज़ करो। कई बार तो हम लोग डिसइंफेक्टेंट भी करते हैं, उसको डिटॉल से धोया या सैनिटाइज करा ताकि सारे जर्म्स मर जाएं और किसी दूसरे को ना लगे। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड फूड या वाटर। फूड वाटर में भी जर्म्स इन्फेक्शन वाले हो जाते हैं जिनसे कि हम कैच कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं बारिश के दिनों में या गंदगी फैल रही है, बाहर का फूड मत खाओ, या पानी भी उबाल के पीते हैं, है ना। डिसीजेस जैसे टाइफाइड, क्लोरिया, डायरिया, पोलियो, जॉन्डिस, ये सब इन्फेक्टेड फूड या गंदे पॉल्यूटेड पानी से हो जाती हैं। फ्लाइज, कॉकरोचेज, ये सब जर्म्स कैरियर हैं, जर्म्स कैरी करते हैं सीवर से, गंदे फूड से, पानी से, और फिर कहीं के कहीं सारे जर्म्स फैला देते हैं। या फूड को गंदे हाथों से फूड हैंडल कर लो, बनाओ या डालो, ठीक है, या प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं करी है, या बर्तन गंदे हैं, तो ये सब भी कॉज हो सकते हैं फूड या वाटर को पॉल्यूशन करने के। मिल्क फ्रॉम डिसीज्ड काउ कैन ऑल्सो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। काउ बीमार है, उसका दूध भी से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अब एयर में इन्फेक्शन हो, जो हम सांस ले रहे हैं,
कुछ जर्म्स जैसे चिकन पॉक्स के, वूपिंग कफ के, डायरिया, इन्फ्लुएंजा के, इनके डिस्चार्ज हो जाते हैं एयर में और हम सांस लेते हैं या मुंह से या नाक से, हमारे ही ये अंदर चले जाते हैं। तो दीज डिसीजेस, ये स्नीजिंग से, ऐसी डिसीजेस, कफिंग से इनके जर्म्स एक से दूसरे में फैल जाते हैं। चौथा है थ्रू इंसेक्ट्स। कुछ डिसीजेस जैसे मलेरिया, येलो फीवर, ये सब आपको पता है मॉस्किटोज से फैलते हैं, या फ्लिया, बग, सैंड फ्लाइज इनसे फैलते हैं। 1994 में लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात सफ़र फ्रॉम प्लेग कॉज्ड बाय द बाइट्स ऑफ रैट फ्लिया। ये एक कीड़ा होता है जिसकी वजह से ये 1994 में महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल गई थी। इसी तरीके से डेंगू हर साल आपने देखे हो बारिश के मौसम में फैल जाता है, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक मच्छर काटने से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से हो जाता है, जो फीमेल मॉस्किटो होता है एक, वो कैरी करता है इसका जर्म्स। ठीक है, जब ये एक बंदे को काटता है जिसको मलेरिया हुआ हुआ है, और फिर वो द प्रोटोजोआ सक्ड अप विद द ब्लड के साथ उसने सक कर लिया, व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन, तो प्रोटोजोआ जो था जर्म्स वो उसके ब्लड में चला गया, उसको मलेरिया हो गया। नेक्स्ट है कैरियर्स। कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स होते हैं जो जर्म्स कैरी कर लेते हैं और दूसरे हेल्दी पर्सन को पहुंचा देते हैं, हालांकि वो मतलब वो कैरियर इन्फेक्टेड ना हो। सम डिसीजेज आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म्स। A healthy person may carry germs of typhoid in his body. Such a person usually do not suffer from the disease. However, the people who come into contact with the carrier are in danger of catching the disease. मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा कहीं गया, उसके ऊपर जर्म्स लग गए और वो ले आया, खुद वो हेल्दी है, उसमें एंटर नहीं करे, लेकिन किसी और में एंटर कर गए वो जर्म्स। ठीक है, तो कभी कभी वो बंदा हेल्दी है लेकिन जर्म्स वो ले आया और उससे दूसरा बंदे को डिसीज़ हो गया। ठीक है, एड्स एक बीमारी है, ठीक है, जिसका अभी कोई इलाज नहीं है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है डिसीजेस से फाइटिंग करने का हमारा सिस्टम, या जर्म्स से कह सकते हैं आप फाइटिंग करने का, वो धीरे धीरे वीक कर देता है और इंसान की डेथ हो जाती है। ये एड्स किस वायरस की वजह से फैलता है? एक HIV वायरस होता है, नाम है वायरस का HIV वायरस, इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं फैक्ट। फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड सक करती है। फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड सक करती है और अपने एग्स देती है। मेल मॉस्किटो सिर्फ पानी या प्लांट जूसेस को सक करके ही उस पर ही सर्वाइव करता है। आगे पढ़ते हैं कि कैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। जर्म्स ऑफ सर्टेन डिसीजेज स्टे ऑन आर्टिकल्स। जर्म्स जो होते हैं वो किसी चीज़ों पे ही होते हैं, ज़्यादातर क्लोथ्स, कॉम, टॉवल, टॉयज़ पे पेशेंट के। तो सब चीज़ों को हमें क्लीन करना चाहिए, चादर को भी, क्लोथ्स को भी, सबको डिसइंफेक्ट करो, बॉयल करो जर्म्स मारने के लिए। ज़मीन भी, फ्लोर भी, वॉल्स भी, रूम में जहाँ पे कोई पेशेंट रखा हुआ है उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए स्प्रे करके। अब तो बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट आते हैं, अब आफ्टर कोरोना तो और भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्टियस डिसीजेस मस्ट बी रिपोर्टेड टू सिविक अथॉरिटीज़। अगर कोई केसेस हैं ऐसी बीमारी के, कोई बीमार है, तो हमें उन डिसीज़ेस के, हमें सिविक अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट को बताना ज़रूर चाहिए ताकि वो प्रिकॉशंस ले सकें, ताकि वो ना फैले बीमारी उस एरिया में, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है तो। अब तो आप सबको ये सब चीज़ें पता है, कोरोना से आप लोग ने सबने देखा है कोरोना। चिल्ड्रन जिनको कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है उनको स्कूल से दूर रहना चाहिए जब तक वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाएं। प्रोग्रेस इन द फील्ड मेडिसिन्स और इम्यूनाइजेशन इंजेक्शंस लगते हैं ताकि वो डिसीज़ ना हो तो उसका ज़्यादा असर ना हो, जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे हमारी साइंस ने, मेडिसिन्स ने भी बहुत तरक्की कर ली है ताकि हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सके। हमें भी बहुत सारे ऐसे एफ़र्ट्स लगाने चाहिए जिनसे हम ऐसी जर्म्स को बढ़ने ना दें, उनको और पैदा ना होने दें, अपना एनवायरनमेंट हम क्लीन रखें। ठीक है, मॉस्किटोज़ वगैरह हैं, वो कोई इकट्ठा पानी होता है वहाँ पे उग जाते हैं, वो अपनी एग्स दे देते हैं, उनकी ब्रीडिंग हो जाती है, ब्रीडिंग मतलब वो और बढ़ जाते हैं, तो हमें उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए।
वहाँ पे आप दवाई छिड़कें, पानी इकट्ठा ही ना होने दें, प्रॉपर साफ़ सफाई रखें। ठीक है, मेथड क्या है प्रिवेंशन के? हाउसेस को खुला रखें, एयरी और ओपन हो। बंद घरों में भी जर्म्स जल्दी बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, तो इसलिए फ्रेश एयर आए, सनलाइट आए, जिससे कि ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट हैं, इनसे इन्फेक्शन या जर्म्स मरते हैं। अपनी चादरें, गद्दे, कपड़े, इन सबको टाइम टू टाइम आप सनलाइट लगाएं, धोएं, साफ़ रखें। सनलाइट क्या है? सनलाइट एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, मतलब भगवान ने ऐसी बनाई है, उससे जर्म्स मरते हैं, इसलिए धूप लगाते हैं ना। देखा है अपने रजाइयों को, गद्दों को लोग डाल देते हैं धूप लगने के लिए। ठीक है ना? तो सप्लाई ऑफ क्लीन जर्म पानी, क्लीन और जर्म फ्री पानी पिएं, कुकिंग में भी यूज़ करें, जिससे हेल्थ के लिए सही रहे। आगे आता है इम्प्योर वाटर शुड बी बॉयल्ड। अगर पानी गंदा है तो उसको बॉयल करें 10 से 15 मिनट, तब साफ़ बर्तन में भर के ढक कर रखें। ठीक है, वाटर फिल्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं वाटर प्योरीफाई के लिए। क्लोरिनाइजेशन भी एक वे है पानी को, बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी को प्योरीफाई करने का। मिल्क में भी जर्म्स होते हैं, जिसको पेस्चराइजेशन से मारा जाता है। पेस्चराइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें मिल्क को बहुत ज़्यादा हीट अप किया जाता है, बॉयल किया जाता है हाई टेम्परेचर पे आधे घंटे तक, और फिर उसको बहुत जल्दी से क्विकली कूल डाउन कर देते हैं। इससे बैक्टीरिया मरते हैं दूध के। इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन। आ जाता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन। आगे चलते हैं। ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मस्ट बी प्रिवेंटेड इन और नियर योर हाउसेज। फ्लाइज, मक्खियों को पैदा होने से उनकी ब्रीडिंग रोकें अपने घर के आसपास। गंदा खाना, गंदा पानी ये लोग पॉल्यूट कर देते हैं, तो ना इकट्ठा होने दें। ये कैरियर्स हैं डिसीज़ के, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, इसलिए अपने रूम्स में भी वायर्स लगाएं, स्क्रीन्स लगाएं। वायर्स क्या होती हैं? ये होती हैं दूर रखती हैं इंसेक्ट्स को ना, अंदर जल्दी से आने नहीं देती। देखिए यहाँ पे बड़े सारे मेथड हैं जो भी मैंने बताए। पानी बॉयल, वैक्सीनेशन, क्लीनिंग, सनलाइट, फ्रेश एयर, यूजिंग मॉस्किटो नेट मॉस्किटो से बचने के लिए, हाउस क्लीनिंग, है ना। तो ये सब तरीके हैं। टॉयलेट क्लीन रखें, डिसइंफेक्ट रखें, मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग रोकें। ये एग देते हैं इकट्ठा हुआ हुआ पानी में, ठहरे हुए पानी में। इनके एग मारने के लिए आपने देखा होगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कि बड़े बड़े टैंक्स में, पॉन्ड्स में ऑयल का स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होता है? ऑयल का पूरे वाटर की सरफेस पे ऑयल की एक लेयर जम जाती है, जिससे कि वो मॉस्किटोज़ अपने एग नहीं दे पाते, या उनके एग्स होते भी हैं तो उनको डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, आप मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स रात में यूज़ करें। किचन को कॉकरोच से, इंसेक्ट से बचा कर रखें। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर्स वगैरह में कहते हैं फिनाइल या बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट रोज़ डालें, ताकि उनसे टॉयलेट्स में सब जगह इन्फेक्शन ना हो, जर्म्स ना आए। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन एक ऐसी मेडिसिन है जो हम पहले ही लगा लेते हैं, तो हम ताकि हम प्रोटेक्ट रहें, हमें वो डिसीज़ ना हो, और अगर हो भी जाती है तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, उसका असर हमारी बॉडी पे ज़्यादा ना हो पाए, हमारी बॉडी उससे फाइट कर पाती है। ठीक है, तो ये एक वे है प्रोटेक्ट करने का अपने आप को डिसीज़ से। तो वैक्सीन अब बहुत सारी डिसीज़ की अवेलेबल है, जैसे डिप्थीरिया, ग्लोरिया। बच्चा पैदा होता है उसको कितनी सारी मेडिसिन, सब मेडिसिन लगती हैं ताकि बीमारियाँ ना होएं, है ना। तो हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, अब पोलियो है, पोलियो की आपने देखा होगा बहुत जगह कैंप्स लगते रहते हैं। हमारे पहले हमारे इंडिया में बहुत था पोलियो, और जब इसकी मेडिसिन डिस्कवर हुई तब गवर्नमेंट ने 1994 में इतने इसकी कैंप्स लगाए, इतनी फैलाई, वो दवाई फ्री में पिलाई, ताकि बच्चों को, 5 साल से कम के बच्चों को ये पिलाई जाती है, ताकि ये पोलियो वायरस ना फैले और ना होए। और अब आज के टाइम में इतना ज़्यादा पोलियो ठीक हो गया है, और कम हो गया है, पोलियो के केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। ठीक है, तो हम सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए अलग अलग डिसीज़ की। बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचने के लिए, कैसे वो सब हमें बताते हैं। हम सबको इसलिए अपना ख्याल, अपने आसपास सराउंडिंग का ख्याल, हेल्दी फूड, हेल्दी वाटर, सब ध्यान रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। और रिमेंबर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन हम रोकें किसी चीज़, बीमारी को होने से। क्योर है इलाज, इलाज करने से अच्छा है उस बीमारी को होने से रोकना। होने के बाद इलाज करो, उससे बेटर है होने ही मत दो ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर फूड एंड हेल्थ। होप आप सबको समझ आया होगा। कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें, उसमें कोई डाउट हैं तो क्वेश्चन पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कैसा लगा आपको ये चैप्टर। थैंक यू सो मच।